आत्म नमस्ते। आप सभी और आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। श्री हरि के चरणों में यही मंगल कामना। इस हफ्ते हम जानेंगे कि हमारे भाग्य में रूल्स के अकॉर्डिंगली इस हफ्ते हमारे लिए क्या है। हर राशि के बारे में बात करेंगे और उपाय के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस बार मकर संक्रांति 2024 की मकर संक्रांति पे क्या स्पेशल किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एरीज मेष राशि के बारे में क्या कहते हैं रूल्स। ओके जी, तो आपके लिए बरकनान आया है। इस हफ्ते आपको मार्स मूव कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। मार्स धीरे धीरे मूव कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, और क्योंकि मार्स की एनर्जी एक्शन की एनर्जी होती है, मार्स की एनर्जी बहुत सारे चेंजेस लेके आएगी आपके लिए। मार्स की एनर्जी लेकर के आएगी कि आप अपने को वर्कर्स को कैसे हैंडल करते हैं। आपके को वर्कर्स के साथ में आपको थोड़ा सा लॉजिकली बिहेव करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड गेम खेलना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा मैनिपुलेट भी करना पड़े, ताकि आपके को वर्कर्स आपके साथ में अच्छे से काम कर सके और आप बिगर पिक्चर दिखा सके, उनको बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो सके। आपको चाहिए कि आप इस हफ्ते बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें अपने आप को, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा मिल सकता है आपको जो आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा हो। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके कोवर्कर्स आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, आप उनको सही तरीके से काम करवा पाएंगे, और साथ ही साथ आप ये जो लॉजिकल माइंड गेम खेलने वाला इस बार आपका एनर्जी आ रहा है, इसको आपको बैलेंस करना है गुड़ और मसूर की दाल डोनेट करके। तो मसूर की लाल दाल और थोड़ा सा गुड़ किसी नीडी को डोनेट करिए। मेड को दे सकते हैं, मौसी को दे सकते हैं, आपके आने वाली बाई को दे सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प को दे सकते हैं, वॉचमैन को दे सकते हैं, जो सफाई वाले अंकल आते हैं उनको दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, पर किसी की नीडी को दीजिए, ठीक है। आपको मसूर दाल और गुड़ डोनेट करना है। बात करेंगे टॉरियंस के बारे में। टॉरियंस के लिए क्या आया है इस बार? ओके, टॉरियंस के लिए आया है गेबो। तो गेबो कहता है कि आपको ट्रैवल करना है, आपको स्टडी करना है, आपको नई चीज़ें लर्न करना है। हो सकता है नए काम के लिए कुछ और स्किल्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ नए लोग भी मिलेंगे। आपको डिबेट अवॉइड करना है, अपनी बात मनवाने के लिए ईगो बीच में मत लाइएगा। आराम से शांति से बात करिए, सैनिटी मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे हैंडल नहीं होगा तो चुप हो जाइए कुछ देर के लिए। आपको इस हफ्ते रिलेशनशिप पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप बहुत प्यार से हैंडल करने पड़ेंगे और हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। आपको उपाय क्या करना है? उपाय करना है आपको हनी और आलमंड रोज़ खाना है। इस हफ्ते हनी और आलमंड रोज़ खाएंगे, मकर संक्रांति तक तो पक्का, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम जेमिनी की तरफ। तीसरी राशि आपकी है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए क्या आया है देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आया है ईसा। ओके, ईसा कहता है कि जैसे जैसे मार्स कैप्रिकॉर्न में मूव कर रहा है, आपको इनकम अच्छी आएगी, आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा आपको इनकम आने वाली है। थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है लेकिन मिथुन राशि वालों को, जेमिनाइज के लिए गुड इन्वेस्टमेंट है, गुड रिटर्न अच्छे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर पुरानी है तो उस पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपनी बोली हुई बात को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी प्लान्स बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट करने का बिल्कुल सही समय है। ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जा रहा है। कुछ नेगेटिव पैटर्न से जो कट होने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा उपाय करना है। आपको खाना है पान, मीठा पान रोज़ खाना है। मीठा पान नहीं खाना चाहते हैं तो कॉफ़ी वाली टॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी बाइट है, मेलोडी है जिसमें कॉफ़ी हो, ऐसी वाली आपको टॉफ़ी रोज़ खानी है। खाने के बाद खाइए। अगर दिन में 2 मील लेते हैं तो 2 टाइम, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे कैंसेरियंस की तरफ। कैंसेरियंस के लिए क्या कह रहे हैं रून्स कह रहे हैं कैंसेरियन के लिए अहवाज़। ओके जी, अहवाज़ आया है रून, और आपको कह रहे हैं कि आप बिजी रहने वाले हो, बहुत बिजी रहने वाले हो। आप क्वालिटी टाइम बिताओगे फ्रेंड्स के साथ, पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं आपको, डेट पे जा सकते हो आपको अपनी फैमिली के साथ में गुड टाइम मिल रहा है। काम कम है, पैसा अच्छा खासा बनेगा, पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, लोगों को हर्ट मत करिए। अपने करीबी लोगों को, जो लव्ड वंस है, उनको हर्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको व्हाइट फ्लावर महालक्ष्मी माँ को ऑफर करना है। अगर आप हिंदू कल्चर को बिलोंग नहीं करते और महालक्ष्मी माँ को नहीं मानते हैं तो एटलीस्ट घर में मम्मा को, सिस्टर को या वाइफ को या बेटी को व्हाइट कलर के फ्लावर्स ला के देने हैं। ये तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे महालक्ष्मी माँ को भी ऑफर करेंगे तो किसी भी जात धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सर्वधर्म संभाव।
ओके, चलते हैं लियो की तरफ। लियो के लिए क्या है इस बार, रूल्स क्या कह रहे हैं, ये वीक लियोस का कैसे जाएगा। अच्छा जी, आपके लिए तो ओडिन आया है। बहुत सारी जगलिंग होगी, मिक्स इमोशंस रहेंगे, आपको फोकस करना है अपनी हेल्थ पे, बहुत ज़्यादा फोकस करना है हेल्थ पे। थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए, थोड़ा पीस ले आइए, खुद के ही मन में मेडिटेट करिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए तो बेटर होगा। जो एक्सेस एनर्जी है वो शेड आउट हो जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जीज है वो शेड आउट हो जाएगी। कुछ नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं आप, और आपको हेजिटेट नहीं करना है नई चीज़ लर्न करने से, चाहे वो छोटे से ही क्यों ना सीखनी हो, पर सीखनी है। तो आपको सीखना है थोड़ा सा अपने लिए। ये पूरा हफ्ता आपके लिए ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे हैं, पर मिक्स्ड इमोशंस होने की वजह से, या आपके हेल्थ ख़राब होने से, या आपका वो स्किल अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो आप लियो है ना, आपको तो स्पॉटलाइट में रहने का मन होता है, हमेशा आपको अटेंशन चाहिए होता है सबका, लेकिन इस हफ्ते वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको वो स्किल्स डेवलप करना है जिससे वो पर्टिकुलर चीज़ ईजी हो जाए। कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट, कोई टास्क, कोई वर्क आपका ऐसा है जिसमें आपके स्किल्स थोड़े कम हैं और आपको छोटों से शायद सीखना पड़ रहा हो, जो आपको ईगो हर्ट कर सकता है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको सीखने के लिए राज़ी होना चाहिए किसी से भी। पता है ना, दत्तात्रेय गुरु जो हैं उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, प्रभु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, चींटी को, मकड़ी को भी गुरु बना लिया था। तो हम तो फिर भी इंसान है ना, तो हम भी बना सकते हैं, छोटों से भी लर्न करने में कोई बुराई नहीं है। आपको इस बार कलर बॉक्स या पेंट डोनेट करने हैं, या अपने हाथों से अगर पेंटिंग बना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने हाथों से कुछ पेंट करिए, कुछ ड्रॉ करिए, थोड़े क्रिएटिव हो जाइए, ठीक है। तो आपके लिए इस हफ्ते बी क्रिएटिव, यही मेन तो वर्ड है, ठीक है। अभी अब देखते हैं हम वर्गो के लिए क्या आया है। वर्गो के लिए आया है राइडो। वाह, बहुत अच्छा रून आया है आपके लिए। आपको है बहुत सारा चिल करो, बहुत सारा रिलैक्स करो, बहुत फन है, बहुत प्ले है, पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना है आपको, रिकनसाइल करना है अगर पुरानी चीज़ें ख़राब होती दिख रही है या ख़राब हो चुकी है तो, और डेकोरेट करेंगे शायद घर को या अपनी प्लेस को, शायद आप फिर से रिनोवेट करने का सोच रहे हैं अपना कमरा या अपनी स्पेस। अब आपको नई जगह पे भी मूव कर सकते हैं, नया कोई जॉब ऑफर भी आ सकता है जो कि आप नहीं लेंगे। उसके दो रीज़न हैं, एक तो शायद वो घर से बहुत दूर है इसलिए नहीं लेंगे, या शायद ट्रैवल ज़्यादा है इसलिए नहीं लेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर आपको वो जॉब लेना है या नहीं लेना है ये सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अभी रूल्स कहते हैं ले लो, ट्रैवल रहेगा ही, ठीक है। अब आपको उपाय क्या करना है, उपाय करना है आपको एक मोर पंख अपनी बेड के पास रखना है। बेड के नीचे भी रख सकते हैं, पर बेड के पास देखने जैसा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो बेड हेडरेस्ट है, वहाँ पे आप एक मोर पंख पेस्ट कर दीजिए डबल साइडेड टेप से या सेलो टेप से, ये हेल्प करेगा आपको। ओके जी, सो लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या है इस हफ्ते आपके भाग्य में, देखें ज़रा, रूल्स को पूछते हैं आपके लिए इस हफ्ते क्या लिखा है। ओके जी, लिब्रास के लिए आया है फेहू। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं पैसे को लेकर के। चाइल्डहुड ट्रॉमा वापस आ सकता है, आपको रीअकरिंग डिजीज़ हो सकती है, बट फेहू बहुत सारा पैसा लेके आता है, तो मनी मैटर्स में अच्छा रहेगा सब कुछ, पर आपको मनी मैटर्स के लिए थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा में रहोगे, अगर कोई पुरानी बीमारी वापस आ जाएगी, माइग्रेन हो सकता है, चश्मे के नंबर आपको देखने चाहिए, बदल देने चाहिए। अगर चश्मे के नंबर बढ़ गए हैं, घट गए हैं, वो देख लीजिए आप। अपना नॉलेज शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ, थोड़ी टेंशन रहने वाली ऑफिस और घर पे। पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पैसा आएगा, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, आपको पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दो इट इज़ अ ब्यूटिफुल रूल ऑफ अबंडेंस, बट यहाँ पर ना आपको अबंडेंस बेसिकली ये ना काऊ के रिलेटेड है, गैया के रिलेटेड रून है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पुराने ज़माने में कैटल्स होते थे उसी को वेल्थ माना जाता था। तो कैटल्स को तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, पता है ना आपको, कि पहले तो वो हम उनको दूध निकालते हैं, हम उनको खेतों में चलवाते हैं, तो उनसे बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो वाला टाइम रहेगा आपके साथ में कि आपको हार्ड वर्क भी करना है, और डिजीज़ भी रिअकर हो रही है, चश्मे के नंबर भी शायद ऊपर नीचे हो गए, या माइग्रेन या साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, या सर्दियाँ, क्लाइमेट बहुत ख़राब चल रहा है तो हो सकता है सर्दियाँ हो आपको, तो उसके चलते आपके छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, घर पे और ऑफिस में थोड़ा सा तनाव रहने वाला है। आपको एक बहुत सिंपल सा उपाय करना है, एक हैप्पी फैमिली फ़ोटो बनानी है, या आपकी टीम, अगर काम के सिलसिले में ऐसा हो रहा होगा तो आपकी टीम की एक हैप्पी वाली फ़ोटोग्राफ निकालनी है, और उसको आपको रखना है सामने देखने के लिए, अपने टेबल पे या अपने घर में लगाना है, या अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, डीपी बना सकते हैं।
एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं, आपको रोज़ क्वार्ट्स जो है ये अपने हाथों में डाल लेना है, अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हैं तो, अगर नहीं तो अपने पास भी रख सकते हैं। वैसे ये रून्स भी सब रोज़ क्वार्ट्स के हैं इस बार, तो अच्छा है आपके लिए सही रीडिंग निकल के आए, और भगवान करे कि आपको ये जो शिव शिवा के ब्लेसिंग्स मिले, इससे आपकी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट और चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह रिटर्न ना आए। ठीक है, आपको रोज़ क्वार्ट्स पहनना है, बीपी मेंटेन करनी है भैया आपको, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है बहुत अच्छे से। चलिए जी, नंबर्स लिखिए, स्विच वर्ड्स लिखिए, नंबर्स लिखिए, चैंटिंग करिए, बीपी के लिए सौंफ का पानी पीजिए, वो हेल्प करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस की बात करेंगे। स्कॉर्पियो के लिए क्या है इस हफ्ते, आपके लिए क्या है इस हफ्ते। ओके जी, आपके लिए इस हफ्ते ओके, सो आपके लिए इस बार ट्रैवल है, आपके लिए इस बार सोशल एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आपके लाइफ में बहुत सारी तारीफ़ें आने वाली हैं, पर ये तारीफ़ों से हवा में उड़ेंगे नहीं। आपको आ रहा है बहुत क्लियर कि इन तारीफ़ों से आपको हवा में उड़ना नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आएंगे जो तारीफ़ों की वजह से आपको तकलीफ़ में डालेंगे। कोई तारीफ़ करके आपसे काम निकलवा लेगा, कोई तारीफ़ करके आपको मैनिपुलेट कर लेगा, कोई तारीफ़ करके आपकी आपसे कोई डील वगैरह साइन करवा लेगा। तो आपको इस हफ्ते थोड़ा चौकन्ना रहना है, तारीफ़ों में फंसना नहीं है, ईगो नहीं डेवलप होने देनी है। ओके, आपको थोड़ा रीड ज़्यादा करना है इस हफ्ते। इस हफ्ते आपको नया प्रोजेक्ट, नया काम मिल सकता है। नए प्रोजेक्ट और नए काम के लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, उस बारे में ज़्यादा जानना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको नए काम के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, आपको थोड़ा लर्न करना पड़े। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। मेन बात तो ये है कि आप कंफ्यूजन में बहुत जल्दी जा सकते हैं। महनाज जो है ये अपने आप में रून ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसकी एनर्जी ही ऐसी है। आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा वाइट पहनिए, ब्लैक कलर अवॉइड करिए, और घी या बटर ज़्यादा खाइए। अब घी और बटर ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, है ना। तो दिन भर के खाने में थोड़ा सा ऐड करिए, कुछ भी, बटर या घी थोड़ा सा। ये आपके लिए उपाय है। आपके कॉन्सेप्ट्स बदलने वाले हैं बहुत सारे, आपके बहुत सारे पैटर्न्स बदलने वाले हैं, आपको समझेगा, लोगों के चेहरे दिखेंगे, अनमास्क होते लोग दिखेंगे आपको। तो आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि सोशली एक्टिव होंगे तभी लोगों को देख पाएंगे, ट्रैवल होगा तभी नई चीज़ें सीख पाएंगे। नए लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं हो इसके लिए, उनकी चालबाजियाँ समझने के लिए आपको लर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, कंफ्यूज मत होइए। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो यूनिवर्स जो सिग्नल भेजता है उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सजिटेरियंस की तरफ। सजिटेरियस क्या कह रहे हैं आपके लिए, रून्स इस बार क्या लाए हैं इस हफ्ते आपके लिए, देखेंगे। ओके जी, ओके, आपके लिए सुहेलू आया है, बहुत बढ़िया रून है। सुहेलू कहता है सन का रून है बेसिकली, तो अभी सर्दियाँ चल रही है, सन की ज़रूरत भी है। सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है, सूर्य भगवान को जल देंगे तो बहुत अच्छा है। ये तो रहा वैदिक उपाय, पर आप करेंगे क्या इस हफ्ते। इस हफ्ते आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, विंडो शॉपिंग आप बहुत कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत सारे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मेंटेन करिए, अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करवाइए, तुरंत नया जाके खरीद मत लीजिए। ठीक है, आपको अपने एक्सपेंसेस को वॉच करना पड़ेगा। इस बार एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक्सपेंडिचर आपकी हॉबीज़ या आपके पैशन पे या आपके हॉबीज़ पे या एवे ही खर्चा हो रहा है, मतलब एवे ही बस मज़ा में कर दिए खर्चा, ऐसे हो रहा है। आपके इंटरेस्ट नए डेवलप होंगे, लेकिन वो कोई फ्रूटफुल चॉइस नहीं होगी। जैसे गिटार सीखना शुरू कर दिया और 4 गिटार खरीद लिए, ये मत करना। ठीक है ना, पहले सीख लो ना, पहले समझ लो, सीख लो, उसके बाद में सोचना खरीदने के बारे में। तो आप हो सकता है कि अननेसेसरी हर चीज़ को बहुत इंट्रीग, बहुत डिटेल में जाके शॉपिंग वॉपिंग में पड़ जाए, कि जैसे आपने अगर मोबाइल खरीदा तो अभी हमको इसके हेडफोन भी लेने हैं, अभी हमको इसकी वॉच भी लेनी है, अभी हमको मैकबुक भी लेना है, अभी सब एक के साथ हमको सब लेना है। ऐसे वाले भाव में नहीं फंसेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनिए और घर में डीक्लटरिंग करिए। बहुत सारा सामान शायद आपके घर में ही निकल आएगा। सजिटेरियंस ना पसारा जमा करने की आदत होती है, तो बहुत सारा सामान आपके घर पे ही निकल आएगा, आपको अलग से शायद खरीदना भी ना पड़े, इतना सामान आपके घर पे ही है। तो डीक्लटर करिए बहुत सारा, और रिपेयर करिए, जितनी चीज़ें रिपेयर हो सकती है वो रिपेयर करिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, क्योंकि इसी पे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। अप्लायंसेस पे भी हो रहा है, घर में भी नए अप्लायंसेस आप ला सकते हैं कुछ भी खरीद के, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपाय में यही है कि अच्छा म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेट करिए। अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, जितनी देर म्यूज़िक सुनेंगे उतनी देर शॉपिंग के थॉट तो नहीं आएंगे।
ठीक है, तो एंगेज हो जाइए, सही जगह, प्रोडक्टिव जगह एंगेज होइए। चलिए बात करेंगे केप्रीज के बारे में। केप्रिकॉन्स के बारे में इस बार क्या लाए हैं रून्स हमारे लिए। ओके जी, रूस बहुत बढ़िया रून आया है। नए ऑफर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए बिलीफ सिस्टम बनेंगे, नए पैटर्न्स बन सकते हैं, हैबिट चेंज हो सकती है, नया स्पार्क आ सकता है रिलेशनशिप में, बहुत सारा ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सारा फन हो सकता है। इसके साथ साथ सॉरी, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। दूसरे क्या कहते हैं उस पर अपने आप को जज मत करिए, आप ना उनके लेबल आप ओन अप करिए। वो लेबल उनके मर्जी के हैं, उन्होंने आपको वैसे देखा है, आपने नहीं देखा अपने आप को वैसे, तो एक्सेप्ट मत करिएगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए, फर्म ग्राउंड पे खड़े रहिए। जो आपकी बात है वो सैनिटी के साथ, शांति के साथ, पीसफुली बोलने की कोशिश करिए। और अगर नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम इतना है कि खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। अपने लिए नहीं भी लेंगे तो अपने खुद के ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है। ज़्यादा सॉलिड कलर पहनिए, ज़्यादा डार्क कलर्स पहनिए, लाइट शेड्स मत पहनिए। अगर घड़ी पहनते हैं तो एक हफ्ता घड़ी मत पहनिए। अगर घड़ी चेंज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। अगर घड़ी नहीं बदल सकते हैं तो घर में छोटा सा एक वॉल क्लॉक ले आइए, टेबल क्लॉक ले आइए, अलार्म क्लॉक ले आइए, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो। ठीक है, ये आपके लिए उपाय है। चलिए बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस क्या कहते हैं इस बार, एक्वेरियस के लिए क्या लाए हैं इस हफ्ते रून्स, देखें ज़रा। पेथोस, ठीक है जी। चलिए, तो एक्वेरियंस के लिए है टाइम हीलिंग का, उनको हील करना चाहिए अपने आप को, एक थेरेपी लेनी चाहिए, थोड़ा मूव फॉरवर्ड करना है, पास को पीछे छोड़ना है, लेटिंग गो की एनर्जी आई हुई है आपके लिए। आप खुश रह सकते हैं उनके साथ जो आपको खुश देखना चाहते हैं, या दुखी रह सकते हैं उनके लिए जो आपको छोड़ के चले गए हैं। आपकी इच्छा है आपको क्या करना है। जिन्होंने छोड़ दिया है, दोज़ हू हैव लेफ्ट यू, उनको तो चले ही जाना देना चाहिए ना। तो जो सामने नहीं है उनके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। जो आपके साथ है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े रहिए, उनकी टीम में शामिल हो जाइए। अलग लीग बनाने की कोशिश मत करिए। आपको स्पिल पे रोना पड़ेगा शायद, आप उनके लिए रोएंगे जो आपको छोड़ गए हैं, और आप उनको छोड़ देंगे जो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा मत करिए, ये बिल्कुल गलत है। ये इनजस्टिस होगा अपने साथ भी, औरों के साथ भी, और अपनी किस्मत के साथ भी। तो फर्म रहिए, अपने वर्ड्स के साथ कनेक्टेड रहिए, जो आपने कहा है वो फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि हर इंसान कमिटमेंट सारे के सारे निभा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपके एक्शंस और आपके एफर्ट्स और आपके कमिटमेंट्स कहीं तो मैच होते दिखने चाहिए ना। एक्शंस अलग है, कमिटमेंट अलग है, और थॉट्स अलग है, और चॉइसेस तो बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे 4 तरीके से चलोगे आप तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी मैच नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। उपाय में आपको करना है, रेस्ट करना है, अपने आप को ओवर सेल नहीं करना है, अपने आप को ओवर कमिट नहीं करना है। जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश करिए ना। जब फॉगी सिचुएशन होता है ना, तब इंसान पड़ता है ऐसे रॉन्ग चॉइसेस में, या रॉन्ग कंपनी में, या रॉन्ग लोगों के लिए रोता है। ब्रेकअप की एनर्जीज है, मैं नहीं कहूँगी हो ही रहा है, पर एनर्जीज हैं। ओके जी, सिल्वर चेन डाल सकते हैं गले में, और नीले कलर ज़्यादा पहने, नीले शेड ज़्यादा पहनिए। ब्लू के शेड जितने ज़्यादा पहनेंगे उतने ज़्यादा काम और कंपोज रहेंगे, और उसमें आपको पास्ट याद नहीं आएगा। जो लोग चले गए हैं उनके बारे में सोचेंगे नहीं। गुरुदेव ना एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, कहते थे तू है तो फिक्र क्या, और तू नहीं तो जिक्र क्या। तो जब नहीं है तो फिर जिक्र मत करिए, और अगर वो है तो फिर उसकी फिक्र मत करिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट ज़ोडिएक साइन। लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए एनर्जीज अच्छी नहीं है। मार्स जैसे जैसे मूव कर रहा है केपरी में, मीन वालों के लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बन रहा है, नॉट वेरी वेरी प्लेजेंट एनर्जी। ओके, सो देखें क्या आ रहा है इनके लिए। ओके जी, चलिए इनके लिए जो रून्स आए हैं, 2 रून्स उठाने पड़े हैं, क्योंकि ये ना एनर्जीज बहुत टेंशन वाली थी। तो 2 रून्स निकाले हैं हमने यहाँ पे। टेंशन वाली ही एनर्जी है, स्ट्रेस है, थोड़ा पास्ट कर्मा जो है वो बैलेंस होने के चक्कर में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपको कोई गिल्ट में डाल सकता है बोल बोल के। मत सुनिए अगर गलत किया है तो एक्सेप्ट करिए कि गलती हो गई है, गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मन में बुखार आ रहा है आपको, मन का बुखार जो आ रहा है आपको, उसको एक पैरासीटामोल देनी है। कैसे देनी है? लिखना है जो भी समझ में आ रहा है, वो हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन करके लिखना है जो भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा बुरा, और उसको बर्न करिए।
बे लीफ पे भी बर्न कर सकते हैं, ये और एक अच्छी रेमेडी है। बे लीफ बर्न करेंगे, जैसे स्ट्रेस लिखा और बे लीफ बर्न किया तो आपका स्ट्रेस चला जाएगा। प्रॉस्पेरिटी लिखी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। नाउ इट डिपेंड्स, एक टेक्निक है कि आप उसको कैसे लिखते हैं और कैसे बर्न करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट साथ साथ में मिले, लाइक नेगेटिविटी चली जाए और पॉजिटिविटी आ जाए, रिप्लेसमेंट। ये कैसे होती है, एक छोटी सी टेक्निक है, उसकी मैं समझा देती हूँ आपको। अगर आप डंडी पकड़ के सामने चिकने वाले पार्ट पे, जो दो स्मूथ पार्ट है, उस पे जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास में आने वाला है, और उल्टा घुमाएंगे और डंडी की तरफ से जलाएंगे अगर, और उल्टे थोड़े से रफ वेन्स वाले पार्ट पे अगर आप लिखेंगे तो नेगेटिविटी जाने के लिए लिखा जाता है। बहुत सिंपल सा है टेक्निक। अगर ऐसे आप करेंगे तो आप दोनों भी तरीके से उसको कर सकते हैं कि 5 बना लीजिए आपके स्ट्रेस वाले वर्ड, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट या गिल्ट, है ना, गिल्ट या पनिशमेंट जो भी आपने लिखी है, उसको डंडी पकड़ के नहीं जलाएंगे, उसको डंडी की तरफ से जलाएंगे और उल्टे पार्ट पे लिखेंगे जहाँ पे वेन्स होती है, ठीक है। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, आपको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, आपको मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए वो चिकने वाले पार्ट पे, वो जो स्मूथ पार्ट है, जो ज़्यादा ग्रीनर पार्ट है, उस पे लिखेंगे और लिखने के बाद उसको डंडी पकड़ेंगे और पत्ती की तरफ से जलाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये करिएगा, बेनिफिट होगा आपको। आपको ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है, खुद के साथ थोड़ा क्लियर रहने की ज़रूरत है। आपके वर्ड्स को लोग यूज़ करेंगे आपके खिलाफ। आपने जो भी कुछ बोला होगा पुरानी बात, वो एज अ गॉसिप या एज अ एविडेंस अगेंस्ट यू वर्क कर सकता है। अगेंस्ट यू, फेवर में नहीं जाएगा, वो आपके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जिम्मेदारियाँ पूरी लीजिए, लेकिन सिर पे जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, हेड स्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो समझते हैं वो रुकेंगे, जो नहीं समझते उनको समझाना मैटर भी नहीं करता, है ना। तो हाँ, ऐसे भी और एक सेइंग है ऐसी ही कुछ कि दोज हु अंडरस्टैंड, दोज हु मैटर्स दे विल अंडरस्टैंड, एंड दोज हु विल नॉट अंडरस्टैंड दे डजंट मैटर एट ऑल। सो क्या कर सकते हैं उपाय एक बहुत अच्छा, जिसमें आप गिल्ट में ना जाए और आपको ये जो लोग बोल बोल के परेशान कर रहे हैं, आपको अपनी गलतियां गिना रहे हैं, वो ना गिनाएं। आपके कर्मा बैलेंस होने की अगर बात है तो वो होनी है, हो जाएगी, बट आपको उसमें गिल्ट में नहीं जाना है। क्या कर सकते हैं, फूड डोनेट कर सकते हैं और फ्लावर्स डोनेट कर सकते हैं। तो फूड डोनेट करिए नीडी को, और फ्लावर्स डोनेट करिए घर में अपने अपनों को, प्यारों को, जिनको आप प्यार करते हैं। भगवान जी को भी चलेगा, आप एंजल्स के लिए फ्लावर्स रख दीजिए। फूड डोनेट करना है, फ्रूट्स नहीं, फूड डोनेट करना है, कुक्ड मील डोनेट करना है, ओके जी। तो ये तो रहे ज़ोडिएक साइन 12 कैसा रहने वाला है उनके लिए ये हफ्ता। और ये वीक के बाद, इसी वीक में आ रही है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वीकेंड पे है, संडे के दिन, और वीकेंड कैसे आप बिताते हैं वैसे बिताइए, पर मकर संक्रांति मिस मत करिए। मकर संक्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है सन का, जहाँ सन कैप्रिकॉर्न में आ जाते हैं। उत्तरायण कहा जाता है, अब से सूरज भगवान उत्तर दिशा में ट्रैवल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, इक्विनॉक्स जैसे हम बोलते हैं वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। और साल में एक बार आने वाली ये मकर संक्रांति, सूर्य की हर महीने संक्रांति आती है, पर जनवरी महीने में जो आने वाली संक्रांति होती है, मकर की जो संक्रांति होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरज भगवान अपने आप को 6 मंथ्स के लिए ऐसे रख देते हैं जहाँ पर बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट होने वाला है, बहुत सारा अबंडेंस। तो मिस नहीं करेंगे, नेगेटिविटी रिमूवल करेंगे, एंसेस्टर ब्लेसिंग के लिए तर्पणम करेंगे, स्पेस क्लींजिंग करेंगे उस दिन, भूलेंगे नहीं। श्रीम में हवन हो रहा है, हवन बुक करवाएंगे, और जिन्होंने हवन नहीं बुक करवाया अभी तक के, अभिषेक जी से कनेक्ट करेंगे 8888887300 इस नंबर पर, ठीक है। और श्रीम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके सारे डिटेल्स हर ग्रुप में आ जाते हैं। अगर आप ग्रुप में अब तक नहीं आए हैं व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के, तो अभिषेक जी से ही मैसेज करके उनसे कह दीजिए कि वो आपको कनेक्ट करें, उस ग्रुप में जोड़ दें, ताकि आपको हर बार नए अपडेट्स मिलते रहें। बहुत सारे फ्री गुडीज़, बहुत सारे फ्री के उपाय, बहुत सारे ऐसे सिंपल ईजी डूएबल टिप्स और बहुत सारे सोल्यूशन शेयर होते हैं ग्रुप में। सिम्बॉल शेयर होते हैं, स्विच बोर्ड शेयर होते हैं, मंत्रा शेयर होते हैं, अलग अलग रिचुअल शेयर होते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री आप लोगों की सेवा में किए जाते हैं। वो करके आप अपने लाइफ में बहुत सारा चेंज ला सकते हैं, लाइफ के सारे एस्पेक्ट पे चेंज ला सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है श्रीम के ग्रुप में रहना। तो अगर आप श्रीम के ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और मकर संक्रांति भूलेंगे नहीं, मकर संक्रांति के पहले उपायों का एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग अच्छे उपाय करके बहुत सारे बेनिफिट ले सके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली।
श्रीम आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा 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 हाजिर होता है। इतना ही करेंगे कि जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसको एक रिस्पेक्ट दीजिए, उसको थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत एफर्ट्स देते हैं आपके लिए, राइट फ्रॉम आपके कॉल्स लेने से लेके तो आपको सोल्यूशन देने तक, और जब तक आप ठीक नहीं होते या आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। आप ही अपडेट नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपडेट देने पड़ेंगे कि हाँ अब ये हो गया, ये एक्टिविटी हो गई, ये डेवलपमेंट हुआ उस टास्क में, ताकि हम आपको और अच्छे से गाइड कर सकें। थैंक यू।